जय हिंद साथियों, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह चैप्टर चल रहा है, फोर्थ चैप्टर। इसका हमने 4.3 जो क्वेश्चन 4.3 चैप्टर है, इसका हमने पहला क्वेश्चन किया है। उसके कुछ पार्ट अभी बाकी है, उसको हम देखेंगे कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन। साथ में आपका जो क्लास 10th का जो क्लास स्टार्ट करने को हमने कहा था वो स्टार्ट हो चुका है। क्लास 10th के सभी क्वेश्चन चैप्टर्स के आपको कराए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपके जितने फ्रेंड्स हों, आपके जानकारी में जो छोटे मित्र हों, जो फ्रेंड्स हों, उनको आप जरूर सजेस्ट करिएगा कि ताकि उनके तक भी वीडियो पहुंचे। साथ में वो सब्सक्राइब करें। आप अन्य मित्रों से शेयर करिएगा जो क्लास 10th में है, उससे हमारा चैनल जो है ग्रो करेगा। जितना अधिक आप लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ में हम इसको लगातार कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट में आपके एग्जाम के टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में रिवीजन इतने शॉर्ट तरीके में कराया जाएगा जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में आप कर लें। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आगे कर सकें। लेकिन जब एग्जाम टाइम में होगा तो वह स्पीड में भी होगा और साथ में आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तैयारी करने का, रिवीजन करने का आसान तरीका बताया जाएगा। ज्यादा इधर उधर की बात करने की जगह काम की बात की यहाँ पर ज्यादा आपको की जाएगी। ज्यादा टाइम वेस्ट करना, लाइव क्लासेज में करके उसको टाइम वेस्ट करना, वो चीजें नहीं होती यहाँ पर। साथ में अगर आपका चैनल में मित्र बढ़ते हैं, चैनल ग्रो करता है हमारा, उस हिसाब से हम इसको लाइव भी करेंगे और आपके लिए सहयोग जो है ज्यादा कर पाएंगे। साथ क्योंकि कमेंट आपको तुरंत जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फिलहाल जो आपका काम ये है कि आप इसको देखिए, साथ में अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी आपको दिक्कत होती है, अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए और कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करिए, ताकि इसको हम समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्या हम उसको दूर कर सकते हैं। ये जरूर बताइए, आपका सहयोग जरूरी है। और जो अन्य मित्र हैं उनसे आप पहुंचाएंगे तो उनके पास पहुंचेगा तो उन्हें भी समझ में आएगा, वो भी कुछ हमें सहयोग देंगे, क्या दिक्कत हो सकती है हमारे साथ, क्या सही है। ये चीजें हमें बहुत जरूरी है आपसे जानना, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि देखते हैं, देख रहे हैं, उन्हें पसंद भी आ रहा है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक्स। लेकिन आप साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पर क्लास 10th का 4.3 चैप्टर जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग दो पार्ट कंप्लीट किए हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में करना क्या है, पहले क्वेश्चन में हमको इसका रूट्स जो निकालना था उसका नेचर पहले जानना है कि नेचर कैसा है। अगर रियल एग्जिस्ट कर रहा है तब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। निकालने का तरीका हमने बता दिया था कि रियल कैसे पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, यह रियल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को फिर से आप देखिए, पहले का जो तीसरा पार्ट है वो हमें देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो रियल अगर एग्जिस्ट करता है रियल, तभी हम इसको आगे फाइंड करना है। तो चलिए, इसमें थर्ड पार्ट हमको करना है। फर्स्ट एंड सेकंड हो चुका है, थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले करेंगे क्या, इसको कंपेयर कर देते हैं किससे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ कंपेयर करते हैं, कैसे होगा, x² के साथ कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a है, यहाँ पर क्या है 2 है, दैट मीन्स a = 2, पहला मिल गया। b, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -6। नेक्स्ट c = जो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या दिया हुआ है 3, तो हम इसको कर लेंगे। यह हमको तीनों मिल गया। अब हमको चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, हमें निकालना होगा d = b² - 4ac। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, पहले बता चुके हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू रखना होगा। केवल b² की करना है तो b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a करना है, a कहाँ है 2 है, 2 रख लिया। c की वैल्यू क्या है 3, इसको सॉल्व कर देना है केवल। यहाँ क्या होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस। अब इसको हमको क्या करना होगा, सॉल्व कर लेना होगा। तो मल्टीप्लाई करिए 24, क्लियर हुआ। यहाँ पर जो है आप केवल सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, माइनस करना है।
माइनस करिए, यहाँ क्या बचा 2 और 1, 12 हो गया। क्लियर हुआ, डी की वैल्यू 12 आया। अब यह डी की वैल्यू 12 है तो है क्या, यह जो है पॉजिटिव है। क्या कंडीशन बताए थे, 3 कंडीशन था, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। अगर यहाँ है तो यह रियल है, यह भी रियल है और यह नॉट रियल है। बस यहाँ पर रियल है तो क्या हो जाएगा, रियल है साथ में क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट होगा। दैट मीन्स अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग होगा। यहां पर क्या होगा, रियल है साथ में क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर देखिए आपको वैल्यू क्या है, डी इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्या है, ग्रेटर है। डी जो है, दिस इंप्लाइज दैट डी ग्रेटर देन 0 आया है। तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या, देयरफॉर रूट्स आर, क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अगर रियल हो, अगर रियल आता है तब आपको इसको वैल्यू निकालना है। तो हमने कर लिया यहाँ पे कि रियल ही आ रहा है, तो अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए ये तो हो गया। वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले पर ही इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कम समय में आसानी से करने के लिए। देखिए फॉर्मूला आपको क्या था, फॉर्मूला याद होगा तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, यही है फॉर्मूला। यहां पर आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वही तो आपका यही निकाल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। क्लियर हुआ, ये डिस्क्रिमिनेंट ही है। तो क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू निकालिए माइनस बी, क्या है माइनस, यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, देखिए माइनस b की वैल्यू कितना है -6 प्लस माइनस 2 चल रहा है, इसको आपको बता चुके कैसे है, चूंकि 2 वैल्यू निकलेगी x1 और x2, यहाँ 2 वैल्यू होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा x की वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस, पहले प्लस करके देख लेंगे फिर माइनस करके देख लेंगे। तो यहाँ पहले हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ देखते हैं 12 आया हुआ है, रूट में इसका वैल्यू कितना है 12 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी वैल्यू लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, या तो सीधा यहाँ से उठाकर रख सकते हैं। अगर आपको पूरा लिखने का है तो फिर वो भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितना है 2 है, इंटू सी की वैल्यू कितना है 3 है, इस तरीके से करके अपान में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पर कर लिए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, यहाँ माइनस है और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आपको बचा 6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको सीधा कर देते हैं, कितना आएगा 12। कैसे आया, यहाँ पे हमने देख रखा है 12 आया है, इसलिए यही वैल्यू उठा के रखना है, तो टाइम हम लॉस नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है, टाइम जितना बचे। उसके बाद यह मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो जाएगा। अब हमको x इक्वल टू इतना मिला है, अब हमको 2 वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू मिलेगा तो 2 वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो देखते हैं। पहले हम करेंगे x1 कर लेते हैं, पहला वैल्यू पहले को हम लेते हैं 6 प्लस रूट में 12 अपान में 4, यह पहला हो गया आपका, ठीक है। 2 वैल्यू आ रही है तो पहला निकालते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए 6, यह जो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, या यहीं पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, चाहे तो यहाँ एक लाइन और बढ़ा के आप कर सकते हैं 6 प्लस माइनस, इसको जो है 12 को जब यहाँ पे हम देखिए रफली, आप इसको रफली देख लीजिए रफ पे कैसे आप करते हैं। यहाँ पर देखिए 12 को हम बता दे रहे हैं, जब 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 12, और 4 हम बाहर कर सकते हैं, 4 का रूट होगा कितना होगा 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 रूट 3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, दैट मीन्स 4 का रूट निकाल सकते हैं, तो रूट आ जाएगा 2, दैट 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 का ये पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है 3 बच जाएगा। तो यहाँ हम 12 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपान में 4, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह सॉल्व हो रहा है तो एक लाइन और ले जाते हैं, 6 है यहाँ पर 2 है, कॉमन आपको मिलेगा इन दोनों में,
ये साइन को मत ध्यान दीजिए, साइन को छोड़ दीजिए, केवल कॉमन देखिए, यहाँ 6 और 2 है, तो यहाँ पर आपको कॉमन कितना मिल जाएगा, 2 आ जाता है। 2 कॉमन होगा तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, √3 हो गया, अपान में कितना हो गया, 4 हो गया, 2 कट गया, 2 हुआ, बचा क्या आपके पास 3 प्लस √3 अपान में 2। इस तरीके से आपका जो है प्लस और माइनस दोनों रहेगा ना, प्लस और माइनस जो है 3 प्लस √3/2, इस तरीके से आपको x की वैल्यू। तो आप चाहें अब अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको दो वैल्यू यहाँ से दिख रही है। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं x1 = 3 प्लस √3/2, और दूसरा क्या x2 = 3 माइनस √3/2। इस तरीके से अलग अलग लिख कर आप आंसर लिख सकते हैं, और चाहे एक ही साथ छोड़ सकते हैं। तो यह आपको इसका आंसर मिल गया, यहीं तक आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। 3 और √3 को न जोड़ सकते हैं साथ में, न माइनस किया जा सकता है, तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं सकते, तो यहीं पर आपको छोड़ देना होगा। इस तरीके से आपका यह जो वैल्यू आपको निकालना था यह निकल गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर हुआ? पहले आपको चेक करना है, यह आपको आना चाहिए। एग्जाम में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन बता चुके हैं कि एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। यहाँ तक केवल पूछ देगा कि आपको ये नेचर बताना है, तो नेचर आपको बताना होगा, यहाँ तक आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही आपको ये मिलेगा 1 मार्क्स का। उसके बाद यह जब टोटल कंप्लीट करेगा तो 2 और 3 मार्क्स का जो है आपको क्वेश्चन हो जाएगा, यह टोटल मिला के आपको। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर, बोर्ड एग्जाम में आपको इसे फेस करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह क्वेश्चन भी डिस्क्रिमिनेंट पर ही बेस रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहां पर k की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि क्या दे रखा है कि इसके रूट क्या है, इक्वल है, जो रियल और इक्वल रूट है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, k की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए k की वैल्यू निकालना है, पहले ही बोल दे रहा है, क्या कह रहा है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट्स आर क्या है, सेम है, रियल एंड सेम। अगर रूट सेम है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर d जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d = 0। क्लियर हुआ? d की वैल्यू जो है 0 होगा, यही होगा जो दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर d = 0 पर हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट d = b² - 4ac, यही होगा, d हो जाएगा। या तो आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए, अब उसको जो कि a और b की वैल्यू सीधा से निकाल कर रख लीजिए। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन कंपेयरिंग 2x² + kx + 3 = 0 विथ इसके साथ ax² + bx + c = 0। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हम इससे क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। इससे हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करिए, क्या हो जाएगा, x², इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पर क्या है, a = 2, b के साथ x का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, k, और c कांस्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पर 3 है, हमने कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, d = b² - 4ac। क्लियर हुआ? b² वैल्यू रखिए, दैट मीन्स k² - 4a, a की वैल्यू कितना है, 2, इंटू c की वैल्यू कितना है, 3, और यहाँ पर d की वैल्यू कितना है, 0 हमने किया है। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 0 = k² माइनस, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए, क्या होगा,
24। क्लियर हुआ? 24। अब इसको क्या कर सकते हैं, नंबर्स को एक साइड कर सकते हैं, बाकी को एक साइड। जैसे हम इसको इधर लाएं, क्या होगा, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू -24, माइनस माइनस दोनों साइड है, कैंसिल हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, के स्क्वायर इक्वल टू 24, के स्क्वायर इक्वल टू 24। अब यहां इसको k इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जब k स्क्वायर इक्वल टू 24, दैट मीन्स k इक्वल टू रूट में 24। यह स्क्वायर जो है साइड चेंज करके दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्यों, जब इस साइड प्लस होता है, जब साइड चेंज करता है तो माइनस होता है। इसी तरीके से जब स्क्वायर चेंज करेंगे तो दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्लियर हुआ? अब यह रूट में हो गया तो k इक्वल टू, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम 24 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 4 इंटू 6, रूट में 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब 4 का रूट हम निकाल सकते हैं, k इक्वल टू 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट 6। यह आपका k का वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर है। केवल इतना ही करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इतना ही करना है। रूट इक्वल कह दे रहा है कंडीशन, अच्छा ये सॉल्व करने के लिए आपको तभी देगा जब इक्वल कहेगा, इससे आपको आसानी हो जाती है। केवल सीधा सीधा वैल्यू रख के ही सॉल्व करना है, इस पे वैल्यू रख देना है और सॉल्व करना है के की वैल्यू। यहाँ पर अगर गलती ना हो तो आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। केवल यहाँ पर जो बोल रहा है वो आपको लिखना है, देन आपको कंपेयर करके इसको क्लियर लिख लेना है और उसके बाद इस पर वैल्यू रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस पास समय नहीं है, कम समय में करना है, तो यह पोर्शन आप हटा सकते हैं, सीधा ये वैल्यू रख के आप कर सकते हैं। एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते हैं, नंबर इसके लिए जाते हैं। क्लियर हुआ? इसको आप आसानी से कर सकते हैं, यह आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो है सेकेंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए सेकेंड पार्ट है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है नहीं, तो इसको हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहले इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करिए। कैसे होगा, के एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यह फॉर्मेट में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बस इसी फॉर्मेट में लाना था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का और एक्स का कोफिशिएंट हो गया, उसके बाद कांस्टेंट पार्ट, उसके बाद 0, ठीक है। बस हो गया, इतना ही करना था। अब इसके आगे हम जैसे प्रोसेस सॉल्व किए थे वैसे ही करना है। क्या दिया हुआ है, सिंस आपके सामने इसमें दिया हुआ है रूट्स आर सेम, roots are same, therefore discriminant d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 होगा। अब आगे क्या करेंगे, कंपेयरिंग के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 विथ, इससे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से इसका सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर ए है, यहां पर के है, दैट मीन्स ए इक्वल टू के। नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट बी है और यहां पर कोफिशिएंट क्या है, माइनस इक्वल टू -2k है। क्लियर हुआ? अब कांस्टेंट पार्ट क्या है, सी जो है कांस्टेंट पार्ट यहां पर क्या है, c इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे, सीधा सीधा आपको वो जो वैल्यू d का निकालना है वो करिए। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू रखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, k है, c की वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसको सॉल्व करिए तो d इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, k का k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 24k, यही आएगा आपको। हो गया? अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। इतना तो हो गया आपको। d इक्वल टू 0 हमने यहाँ किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो d
इक्वल टू 4k² माइनस 24k, ये आया हुआ है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 इक्वल टू 4k² माइनस 24k, क्यों? क्योंकि d इक्वल टू 0 यहाँ पर ऑलरेडी हमको कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, एक साइड लाइए, दोनों को अलग अलग साइड चेंज करिए, इसको एक साइड लाइए, तो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -k² इक्वल टू -24k, और माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से 24 कितना हो जाएगा, जो है 6 टाइम। और यहाँ ये देखिए 6 टाइम, यहाँ पर k², यहाँ पर केवल k है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, k होगा यहाँ पर। अगर इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे करिए, ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए माइनस लाए थे, -4k² इक्वल टू 24k हो गया। ठीक है, सबको ना करके केवल माइनस माइनस को कैंसिल, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस कैंसिल कर लेते हैं, इतना तो कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, आप 4k² इक्वल टू 4k, आपको 24k हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, k² है तो यहाँ स्क्वायर और k से कैंसिल हो गया, केवल k² का मतलब k इंटू k है, तो यहाँ कैंसिल होगा, क्या आपको बचा, 4k इक्वल टू 24, दैट मीन्स k इक्वल टू क्या हो गया, 24/4, 6, दैट मीन्स k इक्वल टू 6, यही आपका आंसर होगा। अब इसको आप यहीं पर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो सही होगा। हमने क्लियर करने के लिए, किसी को समझ में ना आए तो इसलिए क्लियर किया ताकि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा एक एक लाइन करके दिखा दिए। यह आप अगर यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, यहीं पर आपका सीधा आंसर आ जाएगा, इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं होगी। जो भी आप करिए सही करिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यह आपका क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट हो गया, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है आगे क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देंगे, तब यह चैप्टर आपका चैप्टर 4 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी आपको यही सूचना देंगे कि जितना भी वीडियोस जो पुराना हो चुका है, जो भी क्लास कंप्लीट हो गया, 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आप पीछे जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखे हैं उसको पिछले क्लास को जाकर वहां से देख सकते हैं, और फिर बाद में आपको रिवीजन कराया जाएगा। साथ में उसमें जो भी कमेंट आपको दिक्कत है आप कमेंट करेंगे, पुराना वीडियो है कोई दिक्कत नहीं, उस पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। साथ में कंप्लीट होने के बाद फिर से उसका जो है रिवीजन भी कराया जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि बाद में जो भी सूचना दी जाए, जो भी उसको रिवीजन फिर से कराया जाएगा पिछले चैप्टर्स को, तो आप कर सकें। अभी जो है आप धीरे धीरे लेके चलिए, एग्जाम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बताया जाएगा कि आप उससे जो है कर ले जाएंगे, उतना ही काम आपको होगा, आप कर लेंगे, चाहे स्टैंडर्ड मैथ वाले हों चाहे बेसिक मैथ वाले हों, सबको हेल्प होगा। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप सेल्फ ट्राई करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।